अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम सीखेंगे कि एड्स को प्रॉपर्ली किस तरह चलाया जाता है। एड्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करेंगे और सेल्स का स्ट्रक्चर हम समझेंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्रिएट पर आते हैं तो यहाँ पर देखें अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट्स, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास। लेकिन हम जो आज काम करेंगे वो सेल्स ऑब्जेक्टिव के ऊपर वर्क करेंगे। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं आपको डेप्थ में समझाऊंगा। लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले आपने एक काम जरूर करना है। वो ये है कि आपके पास जो भी ऐड अकाउंट होगा उसमें आपने पेमेंट मेथड जरूर ऐड करना है। ठीक है। अब ये देखें, ये तो एक न्यू अकाउंट है तो यहाँ पर भी ये एक ऑप्शन दे रहा है कि आपकी कुछ डिटेल्स अभी बाकी रहती हैं वो काइंडली फिल कर लें। तो आपने ये कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपने इसकी तरफ जाना है, ऐड क्रिएट करने की तरफ जाना है। ठीक है। अगर आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका ऐड पब्लिश नहीं होगा, ऐड रन नहीं होगा। अगर पब्लिश हो गया तो वो एक्टिव भी हो जाएगा लेकिन वो स्पेंडिंग नहीं करेगा। ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है। अब इसमें जो है पेमेंट मेथड्स मांग रहे हैं, पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड नहीं है, वो आपने ऐड कर देना है। उसके अलावा फेसबुक पेज से रिलेटेड कुछ चीजें मांग रहे हैं, वो आपने कंफर्म कर लेनी है। अपना फोन नंबर वेरीफाई करवा लेना है और ईमेल भी आपने वेरीफाई करवा लेनी है। उसके बाद आपने फिर ऐड चलाना है। और अगर आप पेमेंट मेथड यहाँ से आपको ऐड नहीं कर पाते तो दूसरी किस जगह से आप ऐड करेंगे, अपने बिजनेस सेटिंग पर आएंगे तो ये नीचे यहाँ पर बिलिंग एंड पेमेंट्स लिखा होता है, इस पर आपने क्लिक करना है और इससे जाकर आपने अपनी पेमेंट मेथड ऐड करना है। यहाँ पर देखें मेरे पास जितने भी ऐड अकाउंट है वो सामने आ जाएंगे। तो ये राइट साइड के ऊपर सारा ऐड पेमेंट में लिखा होता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो डायरेक्ट यहाँ से आप अपना कार्ड इसमें अटैच कर सकते हैं। अब आपके पास वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड जो भी है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कार्ड का नंबर डालना है, नेम डालना है और सेव करना है तो आपका कार्ड इसके साथ अटैच हो जाएगा। जरूरी बात ये याद रखिएगा कि आपके कार्ड के ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ऑन होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट काम है एड्स के, एड्स लॉन्च करने से पहले। ठीक है। आपने ये जरूर करने हैं। तो अब हम चलते हैं कि एड्स प्रॉपरली कैसे क्रिएट करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो ईच एंड एवरीथिंग डेप्थ में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने अब एड कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पर आकर आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। आपने अपना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताना है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, जो भी है, ठीक है, वो आपने बताना होगा। अब मैं जो आज का ऑब्जेक्टिव लेकर जाऊंगा, जिसके ऊपर प्रॉपरली कैंपेन को सेट करूंगा, वो है सेल्स का ऑब्जेक्टिव। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में समझा था कि ये क्या है। और आज जो है यहाँ से आगे हम वन बाय वन एक एक ऑब्जेक्टिव को फिर समझने की कोशिश करेंगे इन डेप्थ। इसके ऊपर वन बाय वन सारी कंपेन्स क्रिएट करेंगे। तो मैं आज सेल्स के ऊपर जाता हूँ। सेल्स पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद ये आपको कहेगा कि कंटिन्यू करें। आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन्स और मैनुअल सेल्स कैंपेन। ये अपडेट रिसेंटली आई है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में एक वीडियोस बना लूंगा। लेकिन आज हम मैनुअल सेटअप की तरफ जाएंगे। ओल्ड जो तरीका था उसके ऊपर तरफ हम जाएंगे कि कैसे हमने कैंपेन्स को क्रिएट करना है। तो मैनुअल सेल्स कैंपेन्स के ऊपर आपने क्लिक किया और आपने कंटिन्यू करना है इसको। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने प्रॉपरली इस कैंपेन को आप क्रिएट करना है। ये कैंपेन तीन स्टेप्स के अंदर होती है। ठीक है। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। और अब जब आप इस स्टेप के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि कैंपेन नेम्स। आपने अपनी कैंपेन को क्या नाम देना है, आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं। जो भी नाम है, नाम आप किस तरह देंगे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने नाम बिल्कुल राइट किस्म का देना है ताकि बाद में कल को आप एनालिसिस करने लगे तो उसमें आपको आसानी हो। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखें, जो भी आपकी प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है। मैं एज वो प्रोडक्ट नेम लिख लेता हूँ। प्रोडक्ट नेम लिखें। उसके बाद किस चीज की कंपेन है, मैनुअल सेल्स की कैंपेन है। ठीक है। सेल्स
ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आप अपनी डेट डाल दें कि किस डेट को हम इसको चला रहे हैं, वो आप मेंशन कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, कंपेन नेम के अंदर आप वो सारी बातें भी लिख सकते हैं जो आप इसके ऊपर करेंगे, इस पूरे पोर्शंस के ऊपर परफॉर्म करेंगे। ये देखें, ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं। ये स्पेशल सेट कैटेगरीज का सेक्शन, कंपेन डिटेल्स का सेक्शन, ए बी टेस्टिंग, एडवांटेज प्लस कंपेन। ठीक है, एडवांटेज कंपेन ऑब्जेक्ट बजट्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस हैं। इन ये जो जो आप काम करेंगे वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैंने अपना ये नाम वगैरह सारा कुछ मेंशन कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्पेशल एड्स कैटेगरी। यहाँ पर आपने कोई कैटेगरी भी नहीं सिलेक्ट करनी। ठीक है, ये पाकिस्तान के अंदर हम कोई कैटेगरी इसमें सिलेक्ट नहीं करते। इसके अलावा यूएस या किसी और कंट्री में चला रहे हैं तो वहां पर आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैंपेन डिटेल्स की ऑप्शंस आ गई। यहाँ पर अब ये जो काम हमने अभी पीछे किया था ऑब्जेक्टिव वगैरह सिलेक्शंस का, वो यहाँ पर आ गया। कैटलॉग की कैंपेन अभी हम नहीं चला रहे। मैं आपको अभी सिंपल सिंपल समझाऊंगा, फिर बाद में हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ये है क्या और इसका मकसद क्या होता है। ए बी टेस्टिंग कहते हैं जब भी आपके पास दो डिफरेंट ऑडियंस होती हैं जिनको आप टेस्ट करना चाहते हैं कि कौन सी बेहतर परफॉर्म कर रही है, या दो डिफरेंट इमेजेस होती हैं, दो डिफरेंट वीडियोस होती हैं, या टू डिफरेंट प्लेसमेंट्स को आप टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जब भी हम टू डिफरेंट चीजों को टेस्ट करना चाहते हैं तो उस सूरत के अंदर हम ए बी टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, और ए बी टेस्टिंग की तरफ जाएंगे जब हम टू डिफरेंट चीजों को टेस्ट करना चाह रहे होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडवांटेज कैंपेन बजट। अब एडवांटेज कैंपेन बजट क्या है? इसका मतलब ये है, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो हमें यहाँ पर ही इसको बजट देना होगा कि इस कैंपेन को हम फॉर एग्जांपल 5,000 का बजट दे देते हैं कि हाँ, ये 5,000 रुपये पकड़ो और आपने इसको कैंपेन को अब चलाना है। अब उसके अंदर, अब जब हम इस स्टेप पर जाएंगे ना, ये दूसरा और तीसरा स्टेप है, यहाँ पर हम इसके डुप्लीकेट्स कर लेते हैं। डुप्लीकेट्स कर लेते हैं। इस जैसी दो तीन कंपेन्स और क्रिएट कर लेते हैं। उसमें से फिर हम फेसबुक को कहते हैं ये हमारी एडवांटेज प्लस कंपेन है। इसमें से तुम देखो, अब जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको ज्यादा बजट दे दो, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करती उसको कम बजट दे दो। ठीक है, अभी जस्ट आप कंसेप्ट याद रखें, इसके ऊपर भी डिटेल में बात होगी। इसको भी मैं इसके ऊपर प्रॉपरली कंपेन क्रिएट करके बताऊंगा। अभी मैं जो है ना जस्ट सिंपल सी कंपेन क्रिएट कर रहा हूँ। मैं एबी टेस्टिंग की भी कंपेन क्रिएट करूंगा, एडवांटेज कंपेन की भी कंपेन क्रिएट करके आप लोगों को गाइड करूंगा। अच्छा, अब फिर आप फर्स्ट कंपेन जो है हमेशा आप उसके अंदर ये चीजें नहीं करेंगे और उसको आप नेक्स्ट कर देंगे। अब जब इसको मैंने नेक्स्ट किया, ये अब मैं सेकंड स्टेप के ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये है ऐड सेट नेम। अब ऐड सेट नेम, इसके अंदर इस पेज के ऊपर आप जो जो काम करेंगे वो सारे के सारे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एड सेट्स नेम के अंदर ये आपकी अपनी समझ के लिए है कि मैंने इस एड सेट्स के अंदर क्या कुछ किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये मैंने कंपेन चलाई है, वेबसाइट्स के ऊपर मैं ट्रैफिक लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट्स वेबसाइट्स के ऊपर मैं ट्रैफिक लेकर जा रहा हूँ, वहां पर मेरी सेल्स हो। दूसरा काम मैंने क्या किया है, कौन सा पिक्सल सेलेक्ट किया है उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आप किस लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर मेन सिटीज को कर रहे हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है प्लेसमेंट्स का लिख सकते हैं कि मैं ये न्यू फीड की कैंपेन चला रहा हूँ या स्टोरीज एंड रील्स की कैंपेन चला रहा हूँ। ठीक है, इस तरह आपने डिफरेंट चीजें मेंशन कर लेनी है ताकि इसको देखते ही आपको समझ आ जाए, और नाम इस तरह हो कि आपको समझ आ जाए कि ये कैंपेन मेरी किस मकसद के लिए थी। ठीक है, वो चीज आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपने ये करना है कि यहाँ पर आपने कन्वर्जन आपने सेलेक्ट कर ली। कन्वर्जन के अंदर हम हमारे पास फिर मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये कहता है कि आपका फिर मजीद मकसद क्या है और क्या चाहते हैं आप। हमें ये वेबसाइट्स की ऑप्शन देता है, एप्स की ऑप्शन देता है, वेबसाइट्स एंड ऐप की ऑप्शन दे रहा है।
उसके बाद मैसेजिंग ऐप्स की ऑप्शन दे रहे हैं, कॉल्स की ऑप्शन दे रहे हैं। इनमें से भी हम अगर कोई सिलेक्ट करना चाहे, अगर हम चाहते हैं नहीं हमें सिर्फ फोन कॉल्स चाहिए, लोग हमें कॉल करें, ठीक है, तो बस हम उनका ऑर्डर को बुक कर दें, ठीक है, तो हमें सिर्फ कॉल चाहिए, तो फिर वो लोगों को कॉल टू एक्शन का बटन वो जो है ना उधर फिर वो कॉल्स का आ रहा होगा और लोग कॉल्स आपको कर रहे होंगे, ठीक है। अब मैं तो चाहता हूँ वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक आए, वेबसाइट्स पर आकर मुझे लोग खुद पर्सनली पर्सनली कॉल बल्कि ना करें, वेबसाइट पर आकर वो ऑर्डर प्लेस कर दें। अब मैंने वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद परफॉर्मेंस गोल की तरफ आ जाते हैं। परफॉर्मेंस गोल्स के बाद हमने यहाँ पर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स आपको बता दिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आप अपना पिक्सल सेलेक्ट करें, तो आपने यहाँ पर अपना पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद पिक्सल का मैंने आपको बताया था कि ये है क्या, ये हमने इंस्टॉल किया होगा पहले का, और इस ऐड अकाउंट को इस पिक्सल की एक्सेस भी दी होगी, ठीक है। बाज दफा आप यहाँ पर आएंगे, पिक्सल पर क्लिक करेंगे तो शायद आपका पिक्सल आपको यहाँ पर शो ना हो रहा हो, उस सूरत में आप क्या करेंगे, आपकी कहाँ पर मिस्टेक होगी वो भी मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। उस सूरत में आपने यहाँ पर मिस्टेक की होगी कि ये जो आपका डेटा सेट्स है ना इसमें आएंगे, तो फॉर एग्जांपल ये वाला पिक्सल है, मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने उसको ऐड एसेट्स पर क्लिक करके ऐड अकाउंट की एक्सेस देनी है, जिस ऐड अकाउंट को भी आप जिस ऐड अकाउंट से आप ऐड चलाना चाह रहे हैं उस ऐड अकाउंट की आपने जस्ट उसको एक्सेस देनी है। जैसे ही आप उसको एक्सेस देंगे तो फिर आपका वो वाला पिक्सल यहाँ पर शो होने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको यहाँ से एक्सेस नहीं देंगे, ऐड एसेट्स नहीं करेंगे उस पिक्सल के अंदर, आप पीपल तो कर लेते हैं लेकिन ऐड एसेट्स नहीं करते, तो जिसकी वजह से फिर वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा होता। तो आपने उसको इस तरह शो करवाना है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड पीपल करना है, किस बंदे को एक्सेस देनी है वो आपने कर लिया। सेकंड काम आपने ये करना है कि ऐड एसेट्स पर जाकर आपने उसको कंप्लीट उसके अंदर ऐड अकाउंट ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, जब आपने ये कर लिया उसके बाद नेक्स्ट आपने ये क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है यहाँ पर आपने कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट करना है। अब कन्वर्जन इवेंट्स क्या है, कन्वर्जन इवेंट्स ये है कि यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक है कहता है कि आप क्या चाहते हैं, इनिशिएट चेकआउट चाहते हैं, व्यू कंटेंट चाहते हैं, ऐड पेमेंट इन्फो, ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, डोनेट, परचेज क्या चाहते हैं, ठीक है। मतलब किस इवेंट के ऊपर हम इसको ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हैं, तो वो है हमारा सिर्फ और सिर्फ परचेज। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए हमारी वेबसाइट के ऊपर और परचेज करें, ठीक है। जब हमने परचेज का इवेंट सिलेक्ट कर लिया तो फिर हमारा पिक्सल एक दफा इसके ऊपर वार्म अप हो गया, इसके ऊपर ऑप्टिमाइज हो गया, तो उसके बाद फिर हमें ज्यादा से ज्यादा उन वही लोग मिलेंगे जो कि वेबसाइट्स के ऊपर जाकर परचेज करते हैं। अगर हमने यहाँ पर ऐड टू कार्ड या कोई और इवेंट ऑप्टिमाइज करवा दिया तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मसला बन जाता है, फिर उसमें हमें फिर सेल्स उस तरह की नहीं आती। तो आपने जब भी सेल्स की कैंपेन चलानी है तो उसमें आपने इसको परचेज को हमेशा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। परचेज के बाद शो मोर ऑप्शन, बस यहाँ पर आपने कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी। डायनेमिक क्रिएटिव्स ये आपने ऑफ रखने हैं, आपने इसको ऑन नहीं करना। अब उसके बाद डायनेमिक क्रिएटिव्स है क्या, डायनेमिक क्रिएटिव्स ये है कि हम इसको जब ऑन करते हैं इसके अंदर हम डिफरेंट इमेजेस हेडलाइंस वो हम फेसबुक को दे देते हैं, ठीक है। और ये मेटा जो है ना खुद बहुत ही ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा होता है, डिफरेंट एड्स और ऑडियोज को दिखा रहा होता है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट से डिफरेंट अंदाज से, तो उससे भी हमें काफी कन्वर्जन हो जाती है। तो ये है डायनामिक क्रिएटिव्स।